रिक्शे वाले की हैसियत नहीं तो शादी ही ना करें कि शादी करके तलाक दे देंगे, उसके बाद चलेगा कि हम परिवार नहीं चला सकते हैं। देखिए, तो परिवार का डिसीजन होता है शादी का, तो परिवार वाले पहले लोग देखते हैं। क्यों लड़के वाले की स्थिति नहीं देखी जाएगी? पहले से ही भाई हम बीवी ला रहे हैं, मैं आपके बीच बच्चा होगा, परिवार आगे बढ़ेगा, उसको पाल पोस पाएंगे कि नहीं पास पाएंगे? देखिए राकेश भाई, आप जो है बीच में बार बार कर रहे हैं, फिर आप मेरे से बुलवाइए मत, फिर जो और लोग हैं उनसे बुलवा लीजिए। जब मैं बताना चाह रहा हूँ आप सुनना नहीं चाह रहे। बोलिए। मैं कह रहा हूँ जब माँ बाप एक रिश्ता तय कर देते हैं, उन दोनों को एक दूसरे की हैसियत के बारे में पता होता है, एक मेहर की रकम भी होती है। उसके बाद जो है अगर लड़की को वो तलाक दे देता है, तो जब उसका अगर बच्चा है तो उसका सारा खर्चा जो है कोर्ट की तरफ से जो सारा खर्चा दिया भी जाता है। ये सारी चीज़ें प्रोसेस में होती हैं और ये हम भी देखते हैं, लोग जो हम पे कहते हैं, हमारे घर में भी हमारा भी परिवार है, तो ये सारी चीज़ें। मगर ये आर्टिकल 25 जो है हमारा, वो हमें कहता है कि आप अपनी शरीयत पर चलिए, और हम अपनी शरीयत के बात सुन तो लिए राकेश भाई, फिर वही बात राकेश भाई, हम अपनी शरीयत के मुताबिक चलते हैं और चलते रहेंगे। नहीं आ रहा हूं, पहले तो मैं ये हो जाने दीजिए ना, बस मैं अपनी बात यही कह रहा हूं कि हम लोग शरीयत से चलते हैं और शरीयत पे चलते रहेंगे। जिन लोगों को मुखालफत करनी है वो मुखालफत करिए, मगर हम शरीयत की रक्षा नहीं होगी। हम शरीयत पे थे, हैं और हम शरीयत पे थे, हैं और मैं क़यामत तक रहेंगे। और जितने मुसलमान पूरी दुनिया में हैं, सब शरीयत पर चलते हैं। और आप देखिए, तलाक का जो मैटर है वो सब जगह होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मुसलमान ही तलाक देते हैं, हिंदू भाई। तो ये कौन कह रहा है कि नहीं होता है? बोलिए ना जी। मैं कह रहा हूँ मथुरा में जाइए, वहां जाके देखिए, आपको पता लग जाएगा कितनी महिला हमारी बहनें वहां। बेटा ना पैदा होने पर तलाक, खाना अच्छा ना बनाने पर तलाक, बच्चा पैदा करने की वजह से मोटी हो जाने पर तलाक, ठंडे पानी और ठंडे खाने पर तलाक। ये तलाक तो और बाकी धर्मों में नहीं होता है। ऐसी हजारों मिसालें मेरे लॉ चैम्बर में हैं। अब देखिए, इस्लाम के और शरिया के जस्टिफिकेशन पर क्रिमिनल लॉ के वायलेशन कितने धड़ल्ले से होते हैं, जो मुसलमान पुरुष आराम से करते हैं। एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज, मतलब पॉक्सो एक्ट का वायलेशन आराम से धड़ल्ले से होता है। चाइल्ड मैरिज बिल्कुल अनिवार्य है, बिल्कुल क्राइम है, लेकिन मुसलमान अपने इस्लामिक जस्टिफिकेशन पर आराम से करते हैं। अगर हिंदू करे तो वो जेल जाता है 7 साल के लिए, पर मुसलमान 4 बीवियां रखे तो वो ये कहता है कि वो इस्लाम में जायज है, इसलिए वो 4 बीवियां रख रहा है। पॉलीगैमिशन, हम जामिया में रहते हैं, पढ़ाइयों में रहते हैं, फिरोजाबाद में रहते हैं, अलीगढ़ में तमाम जगह देखते हैं। हमें नहीं मालूम आपने कितनी शादियों में अटेंड किया। 200 दिन शादियों में रहते थे, हमने तो कोई चाइल्ड मैरिज नहीं देखी। क्राइम करने का सिलसिला जारी किया है, इसके अलावा बिल्कुल विरोध करते हैं। और ये तो सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायपालिका ने, मेरी बात कहना सबके बस की बात नहीं, सर्वोच्च न्यायपालिका ने जो जजमेंट दिया है मुसलमान बेटियों के पक्ष में दिया है। क्या आज तक इन्होंने कभी भी एक नारा लगाया कि मुसलमान बेटियां पढ़ेंगी, मुसलमान बेटियों के हक के बारे में बात होगी, मुसलमान बेटियों के मुस्तकबिल के बारे में बात होगी? कभी नहीं नारा लगाया। लेकिन मुसलमान खोल किया है, कितना कम ने मुसलमान बच्चे। भाई आपने खोला होगा ना, एक लार्ज पर्सपेक्टिव में ये बातचीत हो रही है, लार्जर पर्सपेक्टिव में ये बात हो रही है। नहीं, ये लार्जर पर्सपेक्टिव में बात हो रही है। अब अब रुक जाइए, ये क्या बात करते हैं? अरे सुनिए हाजी भाई, ये अरे सुनिए ना, ये लार्जर, एक मिनट असगर जी, 1 मिनट आ रहा हूं आपके पास। ये लार्जर पर्सपेक्टिव में बात हो रही है, और जिन अधिकारों की आप दुहाई दे रहे हैं, जिन अधिकारों की दुहाई दे रहे हैं, वो अधिकार असगर भाई क्या शबनम जैसी दूसरी महिलाओं या फिर दूसरी मुस्लिम महिलाएं उनके समय याद नहीं आता है कि उनके भी कुछ अपने कानूनी अधिकार हो सकते हैं? या आपके हिसाब से शरीयत में या आपकी परिभाषा में इस्लाम में सिर्फ पुरुषों का ही अधिकार होगा? यही मेरा सवाल है राकेश भाई, ये सबसे बड़ा सवाल है। जो अधिकार औरतों को दिए गए हैं, उसी तरह के अधिकार मर्दों के लिए क्यों नहीं है? और जितनी ये कानून आप रोज बना रहे हैं ना, ठीक है, हम उसको मना नहीं करते, लेकिन ये कि जो कानून चाहे वो पास्को और दूसरे ये, अरे असगर भाई तो कहां अधिकार है? मैं अभी नहीं, सुनिए, आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी। 1 मिनट असगर जी, आप ही के पास हूं सर, आपने बहुत अच्छी बात। अरे सुनिए ना सर, मर्दों को कहां पे भाई आपने, अरे सुनिए, सारा कानून, अरे सुनिए ना असगर भाई, सुनिए ना, आपने कहा बराबर अधिकार मिलना चाहिए। सुन लीजिए सर, बताइए कौन सा कानून है? सुनिए ना सर, 1 मिनट रुक जाइए भाई। नहीं दे रहे हैं इस्लामिक कानून मर्दों को, इस्लामिक पनिशमेंट आप
आप शरिया के हिसाब से नहीं, मैं उस पर भी नहीं जा रहा हूँ नाजिया, उस पर भी नहीं जा रहा हूँ। अब मुझे अरे प्लीज कानून एक अपराध अरे तो सर जाकर सऊदी में रह लीजिए अगर इतना प्यारा लग रहा है तो। हमने ये लिखा है ना, यहाँ लागू नहीं हो सकता, वो मुस्लिम मुल्क में होगा लागू, यहाँ कैसे हो जाएगा? असगर जी के पास में रुक जाइए। आपने कहा कि बराबर अधिकार होने चाहिए, मैंने आपसे पूछा शरीयत आपके इस्लाम में क्या बराबर अधिकार है? अगर बराबर अधिकार है तो इनको मेंटेनेंस का क्यों नहीं है? पुरुष 4 शादी कर ले, ठीक है, 4 बीवियां एक साथ रख ले, यही काम महिला करे तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं, अगर अर्निंग महिला है तो उसमें ये मेंशन होना चाहिए कि फिर वो अपने मर्द को मेंटेन करेगी। ये हुआ बराबर? क्या बोला आपने? अगर वन साइडेड आपने कर दिया, कितनी महिलाएं अर्निंग हैं, अगर वो अर्निंग हैं और उनका हस्बैंड बाई चाहे बीमार है या कुछ कोई भी प्रॉब्लम है, वो नहीं है अर्निंग, तो औरत को चाहिए कि अब मुझे एक बात बताइए, ठीक, आप मुझे एक बात बताइए असगर कानून में, असगर भाई एक बात बताइए, फिर मैं शबनम के पास जाऊंगा। सर आप ही के पास हूँ, सर आप ही के पास हूँ, एक मिनट हाजी भाई प्लीज, हाजी भाई प्लीज एक मिनट, असगर भाई एक और सवाल का जवाब दीजिए। एक दफा बता दीजिए। अरे आप मेरे से ज्यादा कानून के जानकार हैं, आप वकील हैं, आप ज्यादा कानून के जानकार हैं, मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। आप मुसलमान हैं तो इस्लाम को भी आप ज्यादा जानते हैं, मैं नहीं उतना जानता हूं। अब मुझे दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा कि पति बीमार है तो महिला अर्निंग है। अरे रुक जाइए भाई, आप ही से सवाल पूछ रहा हूं, तो महिला देख ले कि क्या करना है। मुझे आप एक बात बताइए कि अगर एक मुसलमान एक से अधिक शादी करता है, दूसरी की, तीसरी की या चौथी की, तो क्या पहली वाली बीवी से पूछता है कि मैं जा रहा हूं दूसरी या तीसरी को लाने, क्या तुम्हें कबूल है? पूछता है कभी? ना पूछता है और ना पूछना चाहिए। अच्छा, पति महिला को पूछना चाहिए। जब 4 शादियों की इजाजत है तो कर सकते हैं, और सुन लीजिए। नहीं, गजब की हिपोक्रेसी है। जब तक नहीं सुनेंगे जब तक आपकी समझ में नहीं आएगी। नहीं, गजब की हिपोक्रेसी है। सुन लीजिए एक मिनट देंगे, दो करी, अरे सुनते रहिए। अब वो बिना तलाक की शादी करें? नहीं, वो बिना तलाक के 4 विवाह करें? नहीं, रुक जाइए एक मिनट, अब असगर भाई आप रुक जाइए एक मिनट, शबनम एक मिनट, असगर भाई अब आप शांत रहेंगे, असगर भाई अब आप शांत रहेंगे। अरे रुक जाइए एक मिनट असगर भाई, प्लीज मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। शबनम आप बोलिएगा, लेकिन उससे पहले अरे असगर भाई एक मिनट प्लीज सर रुक जाइए, प्लीज ऐसा मत करिए, सीमित समय होता है। अब हाजी भाई आपने कहा कि अगर पति में दिक्कत है तो महिला तलाक दे दे, जाकर दूसरी शादी कर ले, तो ये बात पति पर लागू क्यों नहीं होती है भाई? एक साथ मत 4 बीवी रखो, पहले वाली को तलाक दे दो तो जाकर दूसरी वाली के साथ करो। देखिए राकेश भाई, 4 शादी के बारे में ना आपको जानकारी, ना जो विरोध करते हैं। नहीं, मेरे 4 शादी पर नहीं जानना है, मैं आपसे नहीं, मेरे सवाल का जवाब चाहिए, मेरे सवाल का जवाब चाहिए। महिला को दूसरी शादी करनी है तो पहले तलाक दे पति को, दोनों जवाब, और पति तलाक ना दे, वो दूसरी तीसरी एक साथ 4 बीवियां रख ले। आप सुनेंगे जब तो जवाब दूंगा, अब आप कहते रहेंगे। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि ए आदम की औलाद, तुम्हें जो औरतें पसंद हो तुम उनसे 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 निकाल, बशर्ते शर्त लगाई अल्लाह ने कि उनके साथ एक सा मामला कर सको, और अगर ये ना कर सको तो तुम्हारे लिए बेहतर है कि एक ही निकाल। बात ये है, औरत के लिए क्यों नहीं है ये कि आप 4 पतियों के साथ आराम से रह सकती हो तो रहो, जाओ। 5 पाली नहीं, 5 चाली नहीं, 5 चाली नहीं थी, मुसलमानों में नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। जिसको अल्लाह हराम कह रहा है वो कैसे रह लेंगे? जिसको अल्लाह हराम कह रहा है उसे कैसे रखेंगे? हराम अल्लाह कह रहा है उसे कैसे कह दिया? आप कह सकती हैं, आप कहती हो, आपको जवाब देना होगा। शबनम एक मिनट शांत रहिए, शबनम एक सेकंड। अब आजिक भाई आपने कहा तो अरे रुक जाइए भाई, रुकिए, मैं थोड़ा और समझना चाहता हूं इस्लाम को। अब मुझे बताइए, आपने अल्लाह ताला की बात कही, तो क्या ये मैसेज सिर्फ पुरुषों के लिए है कि आप एक साथ 4 बीवियां रख सकते हो, महिलाओं के लिए नहीं है? नहीं है, इस्लाम में नहीं, मतलब महिलाओं के लिए। अभी आप यही कह रहे थे, मर्दों के लिए है। लेकिन उसमें मतलब मर्द 4 बीवियां रख सकते हैं, महिलाएं नहीं रख सकती। शर्त नहीं सुनी आपने? शर्त लगाई, बशर्ते कि उनके साथ एक सा मामला कर सको। तो ये महिला के साथ क्यों नहीं भाई कि एक साथ वो कर सके तो वो रख ले? एक ही करो। नहीं, ये हिपोक्रेसी है, फिर शबनम हिपोक्रेसी है ये फिर। और इसीलिए आप मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं कि कितनों को मेंटेनेंस देंगे? नहीं, कितनों को मेंटेनेंस देंगे, इसलिए मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं। 5 मर रहे, किसका बच्चा हुआ कैसे बताओगे? मेडिकल नहीं बता सकते।
सकते आप? झगड़े रहे कैसे बता दोगे नहीं, किसका गजब, बच्चा? नहीं, नहीं, पांच नहीं, ये बहुत निचले स्तर की डिबेट साथ रहेगी, है, बहुत कैसे निचले बच्चा स्तर पर आप बच्चा? डिबेट को लेकर जा रहे हैं हाजी भाई, अरे भाई, बहुत निचले मेडिकल स्तर पर डिबेट लेकर आप जा रहे हैं। मेडिकल सारे अरे अधिकार आपको आपको मिल बच्चे का भी जाए, बात शबनम नाजिया को कुछ नहीं है, ठेंगा मिल जाए उन्हें। किसका होगा ये नहीं बता सकती साइंस, साइंस नहीं बता सकती किसका बच्चा होगा, डीएनए कराना पड़ेगा। अरे प्लीज सर, प्लीज इतने निचले स्तर पर मत लेकर अरे जाइए, सर, लोग आप- हंस रहे होंगे, जो हंसे- पढ़े लिखे मुसलमान हंस रहे होंगे। सच्ची बात कोई नहीं हंसता, झूठ पे सब हंसते नहीं नहीं, इसीलिए दूसरी बात पे सब हंसते हैं। शबनम अरे इसमें क्या 4 निचले की स्तर की छूट बात है, है? इसीलिए राकेश मेंटेनेंस भाई, नहीं देना चाहते इसमें निचले स्तर हैं। की कब क्या मामला बात है? गड़बड़ हो जाए, तलाक देना पड़े, कितनों को मेंटेनेंस देंगे? मैं आपको एक बात बताऊं राकेश भाई, यही हैं इस्लाम के नकली ठेकेदार जिन्होंने मुस्लिम पुरुषों को भी गलत दिशा दे रखी है। कहीं नहीं लिखा कि आप ये वाली खूबसूरत लगे तो उसे पकड़ लो, वो वाली क्या बात कर रहे हैं आप? नेशनल टेलीविजन में खड़े होकर आप ऐसी बात पहले सरदार 200 रखते थे, 200 रखते थे सब लाहौर से, इसलिए शरीयत ने लागू तो किया। आपकी औकात है, इसलिए कहा आपकी औकात है, आप मुसलमानों को कह रहे हो जो पैसे वाला मुसलमान है वो 10 औरतें रख ले, ये मैसेज दे रहे हो। इसलिए अभी आप पुरुषों को बिगाड़ रहे हो। इस्लाम धर्म में कहीं नहीं लिखा है ऐसी कोई घटिया बात कहीं नहीं लिखी है। 200 से आपको जो इस्लाम किस जमाने की आप बात करते कर घूम रहे रहे हो पूरे जब टाइम। हुक्म आया ना, हुक्म आज तो ये एक वाली अच्छी लग रही है, वो वाली से कर लो। अरे जमाने की बात नहीं। फिर लड़कियों के लिए कर दिया। आप कह रहे हो इस्लाम धर्म में इक्वालिटी का अधिकार दे रखा है, कुछ नहीं बदला है। आप कह रहे हो और ना बेटियों कभी को बदलेगा। समान न्याय का अधिकार अब चलिए, है। नहीं चलिए, एक मिनट शबनम, अभी